गुड डे बच्चों, आपका चैप्टर है विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। तो इसमें आपके जो इस वर्ष जो कोर्स डिलीट हुआ है उसको नहीं पढ़ाऊंगी और जो कोर्स में है उसे हम पढ़ाएंगे। तो सबसे पहले हमारा मैग्नेटिक फील्ड और फील्ड लाइन है। इसका मतलब है चुंबकीय क्षेत्र, विद्युत चुंबकीय जो क्षेत्र रेखाएं हैं। तो इसके लिए मैंने नोट्स बनाए हैं आपके लिए। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे चुंबकीय क्षेत्र तथा क्षेत्र रेखाएं। ये क्या होती हैं इसको समझेंगे। देखो, चुंबकीय क्षेत्र सबको पता है। चुंबक के बारे में, चुंबक के दो पोल्स होते हैं, एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल। और आपको पता है कि एक चुंबक दूसरे चुंबक को किसी न किसी बल के द्वारा आकर्षित करता है। इसका मतलब चुंबक के अंदर कोई ना कोई फोर्स है, कोई ना कोई एक बल कार्य कर रहा है, जिस वजह से वो दूसरे चुंबक को आकर्षित कर रहा है या लोहे से बनी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करता है। तो इसी प्रकार इस चुंबकीय क्षेत्र की डेफिनेशन हमको मिल जाती है कि किसी भी चुंबक के चारों ओर का वो क्षेत्र, माना कि ये चुंबक है ना, ये चुंबक है, और चुंबक के चारों ओर का वो क्षेत्र जिसमें हम इस चुंबक के बल का अनुभव कर रहे हैं। माना कि ये कोई लोहे की वस्तु या कोई दूसरा चुंबक होता, तो जिससे ये चुंबक की ओर आकर्षित हो रहे हैं, है ना, चुंबक की ओर जा रहे हैं या उससे दूर हट रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उसके बल का अनुभव हो रहा है। तो चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जहाँ पर हम उस चुंबक के बल का अनुभव कर सकते हैं। वो कोई क्षेत्र छोटा या बड़ा हो सकता है मैग्नेट के साइज के हिसाब से। छोटा मैग्नेट होगा तो चुंबकीय क्षेत्र छोटा होगा, मैग्नेट अगर बड़ा होगा तो उसका चुंबकीय क्षेत्र भी बढ़ जाएगा। तो समझ रहे हैं ना, इसकी डेफिनेशन निकल के आ जाएगी हमारी कि किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें हम उसके बल का संसूचन यानी कि अनुभव कर सकते हैं, उस चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। और आपको पता होना चाहिए कि जो चुंबकीय क्षेत्र होता है वो एक सदिश राशि है। सदिश मतलब जिस राशि में परिमाण और दिशा दोनों होते हैं उसको हम सदिश राशि कहते हैं। तो चुंबकीय क्षेत्र भी हमारी क्या है, एक सदिश राशि है। तो उसके बाद नेक्स्ट आता है चुंबकीय बल रेखाएं। अब देखिए, चुंबकीय बल रेखाएं क्या होती हैं। जैसे हमने अभी कहा था कि मान लीजिए कि एक चुंबक है, तो ये चुंबक है और चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसके कारण हम इस चुंबक के बल का अनुभव कर रहे हैं उसे हम चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। तो जहाँ जहाँ पर चुंबकीय बल का अनुभव हो रहा है उस बल को दर्शाने के लिए हम कुछ क्षेत्र रेखाएं खींचते हैं। तो उन्हीं रेखाओं को हम क्या कहते हैं, चुंबकीय बल रेखाएं या चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं। तो डेफिनेशन निकल के आ जाती है इसकी कि वह रेखाएं जो चुंबक के बल को दर्शाती है चुंबकीय बल रेखाएं कहलाती हैं। ठीक है। अब चुंबकीय बल रेखाएं हैं जो चुंबकीय क्षेत्र को दर्शा रही है, चुंबक के चारों ओर के क्षेत्र को दर्शा रही है जिन बिंदुओं से, उसे हम चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कहते हैं। तो इनकी कुछ विशेषताएं भी होती हैं। तो विशेषताएं हम पढ़ लेंगे। विशेषताएं देखो क्या है। देखो, सबसे पहला पॉइंट है कि चुंबक के बाहर इन रेखाओं की दिशा जो होती है वो उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर होती है। जैसे कि आपको पता ही है कि चुंबक के दो पोल होते हैं। मान लीजिए कि जो येलो वाला है ये नॉर्थ पोल हो गया और ये वाला जो छोटा हिस्सा है ये साउथ पोल हो गया। तो दो पोल होते हैं इसके, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। तो चुंबक कह रहा है कि जो चुंबकीय बल रेखाएं होती है ना, वो क्या है, चुंबक के बाहर इनकी जो दिशा होती है वो नॉर्थ से साउथ की ओर होती है, यानी कि उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर हो रही है। ठीक है। ऐसे यहाँ से इस साइड से भी होगी, उत्तरी ध्रुव से, अगर हम इसे उत्तर मानते हैं दक्षिण मानते हैं, तो ये उत्तरी ध्रुव यानी नॉर्थ पोल से साउथ पोल की ओर जाती हुई हमें दिखाई देती है। ठीक है। और चुंबक के अंदर ये साउथ से नॉर्थ की ओर जो हमें दिख नहीं रही है, केवल हम उसे अज्यूम करते हैं, मान लेते हैं कि चुंबक के अंदर जो होती है वो दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर जाती है। तो चुंबक के बाहर तो कैसे गई, नॉर्थ टू साउथ, और चुंबक के अंदर कैसे गई, साउथ टू नॉर्थ, जो कि हम नहीं दिखा रहे हैं, है ना, जैसे हम अज्यूम करें कि इस तरह से होती है। तो इस प्रकार से कोई भी एक चुंबकीय बल रेखा जो होती है वो एक बंद वक्र होती है। मतलब यहाँ से शुरू हुई नॉर्थ से और साउथ की ओर बढ़ी और फिर अंदर जाके फिर साउथ से नॉर्थ की ओर। कुछ इस तरह से देख लो। जैसे माना ये चुंबक है, ये इसका नॉर्थ पोल हो गया, ये साउथ पोल है। तो चुंबकीय बल रेखाएं नॉर्थ से साउथ की ओर चल रही हैं, तो ये कुछ इस तरह से जाएंगी। ठीक है। तो हम ये एरो दर्शाते हैं कि नॉर्थ से साउथ की ओर। यहाँ से भी अगर हम दिखाएंगे तो नॉर्थ से साउथ की ओर जा रही हैं। ठीक है। लेकिन ये कह रहे हैं कि देखो, नॉर्थ से साउथ की ओर तो चुंबक के बाहर है, लेकिन ये रेखा यहाँ पे स्टॉप नहीं हो गई, बल्कि ये चुंबक के अंदर भी गमन कर रही है, साउथ टू नॉर्थ, मतलब एस से एन की ओर जा रही है। तो इस कारण से पूरा एक बंद वक्र होती है। ये वाली भी ऐसी ही आएगी, नॉर्थ से साउथ और यहाँ से साउथ टू नॉर्थ चुंबक के अंदर। ठीक है।
जो कि हम नहीं दिखा रहे हैं बाहर, ये चुंबक के अंदर ऐसा करती है। तो इस प्रकार से पूरा एक बंद वक्र हो जाता है, ये वाला भी इस तरह से पूरा एक बंद वक्र हो जाता है। तो ये इसकी पहली विशेषता है कि चुंबकीय बल रेखाएं जो होती हैं चुंबक के बाहर नॉर्थ टू साउथ चलती है और चुंबक के अंदर साउथ टू नॉर्थ पोल की ओर चलती है। ठीक है, दूसरा पॉइंट है, ये देखो चुंबकीय बल रेखाएं जो होती हैं वो कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती हैं, क्योंकि अगर वो ऐसा करेंगी तो उस बिंदु पर है ना चुंबकीय क्षेत्र की दो दिशाएं हो जाएंगी, जो कि संभव नहीं है। देखो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा हमेशा क्या होती है, नॉर्थ टू साउथ ही होती है। जैसे भी बनाओ आपको नॉर्थ टू साउथ ही बनानी है। ठीक है, नॉर्थ टू साउथ ही बनानी है। अगर माना ये कह रहे हैं कि चुंबकीय बल रेखाएं ने इसने इसको यहाँ से कट कर दिया, माना ये वाली क्षेत्र रेखा है, माना इसको इस तरह से ऐसे कट करके चली गई, तो समझ लो कि दो दिशाएं हो गई ना, इसको साउथ की ओर जाना है, ये पहले ही मुड़ गई। तो अगर ये ऐसा करेगी तो दिशा बदल जाएगी ना, और जो कि संभव नहीं है। हमेशा चुंबकीय जो क्षेत्र रेखा या चुंबक की जो बल है उसका अनुभव क्या होता है, नॉर्थ से साउथ की ओर होता है। अगर काट दिया तो उसका मतलब दिशा चेंज हो गई, और जो कि संभव नहीं है, तो गलत हो जाएगा प्रैक्टिकली। तो ऐसे ही ये भी देखो नॉर्थ से साउथ की ओर ही जाएंगी, हमेशा दिशा इधर को होंगी। ठीक है, नॉर्थ से साउथ की ओर दिखाओगे, अगला दिखाओगे तो भी नॉर्थ से साउथ की ओर ही दिखाओगे। अगर इन्होंने एक दूसरे को काट दिया है ना, रेखाओं ने एक दूसरे को काट दिया, तो इसका मतलब चुंबक की दो रेखाएं हो जाएंगी, मतलब दो दिशाएं हो जाएंगी, जो कि प्रैक्टिकली संभव नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, अगला पॉइंट है कि किसी स्थान पर चुंबकीय बल रेखाओं की सघनता उस स्थान पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को दर्शाती है। मतलब अगर हमको चुंबकीय बल रेखाएं घनी घनी मिली, घनी घनी मतलब सघनता मतलब घनी घनी है ना, बहुत डेंस हो गई, ये भी बहुत डेंस हो गई, तो ये जो डेंस हो जाती है तो इसका मतलब है कि यहाँ पर चुंबक का जो बल है ना वो बहुत तीव्र है, बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्स है यहाँ पर चुंबक का। इनकी सघनता जितनी ज़्यादा होगी, जितना ये डेंस होंगे, तो ये चुंबकीय बल को दिखा रहा है कि यहाँ पर जो बल है वो स्ट्रॉन्ग बल है, यहाँ पे फोर्स ज़्यादा है। और जो चुंबक के पास होता है वहाँ पर ऐसी हमें रेखाएं मिलती हैं। जैसे जैसे चुंबक से हम दूर जाते हैं तो ये रेखाओं की जो दूरी होती है ना वो बढ़ जाती है, सघनता जो है वो कम हो जाती है। ठीक है, इस तरह से ये कम हो जाती है। तो चुंबक के पास पास ये ज़्यादा मिलती है, चुंबक के दूर दूर ये डेंस नहीं हो जाती, बल्कि इनकी डेंसिटी कम हो जाती है। ठीक है, अगला पॉइंट है कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र की चुंबकीय बल रेखाएं परस्पर समांतर एवं बराबर दूरियों पे होती है। मतलब जहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र ना तीव्र है, मतलब ना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और ना ज़्यादा लो है, मतलब एक समान चुंबकीय क्षेत्र, मतलब हर जगह एक जैसा अगर चुंबकीय क्षेत्र हो रहा है तो वहाँ पर जो चुंबकीय बल रेखाएं होती है उनके बीच की दूरी बराबर होती है। मतलब जैसे एक रेखा ये मान लो, ये इन दोनों के बीच की दूरी, फिर एक रेखा और आ गई यहाँ से मान ला, तो इन दोनों के बीच की दूरी, ये दूरी और ये दूरी हमेशा बराबर होंगी, है ना, उसे कहते हैं एक समान चुंबकीय क्षेत्र। और जहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र ज़्यादा हो जाएगा वहाँ पर बहुत सघन सघन पास पास हो जाएंगी, और जहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र कम हो जाएगा वहाँ पर बहुत दूर दूर हो जाएंगी। तो एक समान चुंबकीय क्षेत्र का मतलब है जहाँ पर चुंबकीय बल बिल्कुल समान है, हर दिशा हर जगह पर समान है, वहाँ पर दूरियाँ तब उनकी बराबर आएंगी। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है और चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं क्या होती हैं। तो बच्चों इसको अच्छे से समझ लेंगे, आपके बोर्ड में ये काम आएगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।